सीताराम पदाम्बुजो मधुकर यनमानसं लीयते सीताराम गुणावली निस्दिव यज्जीवया पीते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यस्यक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, परिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नावाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। भगवान दास श्री सहित नितो, सुहृदशील सज्जन सरसो, भजन भाव आरूढ़, गूढ़ गुण बलित ललित जसो, श्रोता श्री भागवत रहस्य ज्ञाता अक्षर रस, मथुरापुरी निवास आस्पद संतन कचित, श्रीयुत खोजी श्याम धाम सुख कर अनुचरित, अति गंभीर सुधीर मति, हुलसत मनो जाके दरस, भगवान दास श्री सहित नितो, भगवान सुहृदशील सज्जन सरस, प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में परम भागवत श्री भगवान दास जी का स्मरण करते हुए
निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया, जो इनका दर्शन कर लेता उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता। सृष्टि में जितने सद्गुण हैं सभी सद्गुण भगवान दासी में निवास करते हैं। और आपने श्रीमद् भागवत केवल सुना नहीं, श्रीमद् भागवत श्रवण किया, मनन किया और निधिध्यासन किया। श्रीमद् भागवत के रस का पान किया। आपकी वेशनिष्ठा अद्भुत थी। कल आपने श्रवण किया कि फांसी के तख्ते में का फरमान जारी होने के बाद भी नहीं डरे हो। जैसे प्रतिदिन द्वादश तिलक लगाते थे भगवान दास से, वैसे तिलक लगा करके राज दरबार में पहुँचे। और बादशाह ने जब कहा कि आपको फांसी के तख्ते में लटका दिया जाएगा, तो बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें जिस दिन गुरुदेव भगवान की शरण में प्रदान करते हैं उसी क्षण ये बात निश्चित हो जाती है कि अंतिम समय में कफ वात पित्त का शिकार व्यक्ति हो जाता है, नहीं बोल पाता है, गला अवरुद्ध हो जाता है। तो भगवान स्वयं ही अपना स्मरण उस जीव को कराते हैं। और जब भगवान स्मरण कराएंगे तो भगवान के धाम में हमको जाना ही है, तो हमें मरने का क्या डर है। आज मरे कि 10 साल बाद मरे, इसलिए हमें मृत्यु का कोई डर नहीं है। और जहाँ तक फरमान की बात है कि आपने तिलक लगाने के लिए मना किया है, लेकिन ये फरमान एक साधारण बादशाह का है। हमारे अनेक अनेक ब्रह्मांडों के रचयिता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ऐसे भगवान की आज्ञा है कि तिलक लगाओ, इसलिए हम तिलक लगाए। इनकी निष्ठा देखकर जहांगीर बादशाह बहुत प्रसन्न हो गया, हृदय से लगा ली और कहा आपको जो चाहिए मेरे से मांग लो। श्री भगवान दास जी ने कहा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं आपके यहाँ शासन का कार्य भी नहीं कर पाऊंगा। अब मेरी एक इच्छा है, एकांत में रह करके वृंदावन के दिव्य रस का पान करूं, ब्रज रस का पान। तो आप यदि देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि मुझे किसी भी स्थिति में वृंदावन से बाहर न किया जाए, मैं वृंदावन में ही निवास करूं। मथुरा वृंदावन ये ब्रज क्षेत्र है, मथुरा वृंदावन में निवास करूं। श्री भगवान दास जी कहते हैं कि मैंने संतों के मुख से सुना है कि धाम वास करने से भक्ति के 64 अंगों की पुष्टि होती है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है भक्ति के 64 अंग हैं, और वो धाम में यदि कोई व्यक्ति निवास करे तो भक्ति के 64 अंग पुष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं अब शेष जीवन धाम में निवास करना है। बंगाल की बात है, एक कोई भागवत के विद्वान कथा कर रहे थे। वहाँ एक 10-11 वर्ष का बालक कथा सुन रहा। भागवत के व्यास जी ने कहा वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण श्री धाम वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी बाहर नहीं जाते। कथा व्यास जी ने ये
श्लोक की पंक्ति कही, पादमेकम न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण श्री वृंदावन को छोड़ के एक पग भी बाहर नहीं जाते। उस बालक ने सुना, आगे उसने कथा नहीं सुनी। उसके मन में आया कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रह रहे हैं तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अभी वृंदावन जाकर उनसे मिलूंगा। वो बालक कथा स्थल से उठा और जैसे था, न घर गया न बाहर गया, न किसी कुछ बताया, जैसे था वैसे चल दिया उसने। पैदल रास्ता जैसे आज मार्ग बने वैसे नहीं है, बड़ा कष्ट होता था हमारे। ऊबड़ खाबड़ मार्ग, बीच में नदियाँ, कहीं पहाड़। पहले लोग तीर्थ यात्रा में जाते थे तो रोके जाते थे कि लौट के नहीं आएंगे। ऐसे दुर्गम रास्ते थे महाराज, लोग रोके जाते कि वापस नहीं आएंगे। वो बालक चला और 1 महीने में वृंदावन पहुंचा, भूखा प्यासा। बस एक बात उसके अंदर बैठ गई, श्री वृंदावन में श्री कृष्ण रहते हैं, बस। कथा तो वही सुनना जो बैठे, पूरा जीवन कथा सुनते रहे और अंदर कुछ ना जाए तो क्या करेगी कथा, बताओ। एक पंक्ति से कल्याण, एक भक्तमाल की कथा से कल्याण हो जाता है। जो अच्छी तरह सुनता है उसको एक कथा कापी। एक भूप भागवत की कथा सुनत हरि होए रति। रति माने प्रेम, प्रेम की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन कोई व्यक्ति हृदय से एक भक्त की कथा सुन ले तो उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए। एक पंक्ति सुनी भागवत की बस, और उसके हृदय में तड़फन हो गई। भगवान के दीदार की, भगवान के दर्शन की उत्कंठा हो गई। कथा प्रेम की जननी है, जननी माने माँ। जैसे माँ से पुत्र होता है, ऐसे कथा से प्रेम उत्पन्न होता है। कथा में ठाकुर जी का स्वभाव है, और जब आप कथा सुनते हैं तो आपको पता चलता है ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, दयालु हैं, तो आपकी रुचि होती भगवान में, आपको भगवान के प्रिय हृदय में भाव बनता है। तो बालक आया वृंदावन, लोगों से पूछे श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं। 500 वर्ष पहले की बात है। श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं, भक्तमाल की कथा है। लोग कहते वो मंदिर में, वो मंदिर में। मुझे तो बात करनी ना श्री कृष्ण से, मुझे मूर्ति वाले भगवान नहीं चाहिए, बात करनी भाई, मैं सुन के आया हूँ। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। सुन के मुझे श्री कृष्ण से बात बताओ कहाँ है। अब 2-4 दिन तो लोगों ने बता दिया ये मंदिर, ये मंदिर, और रोज पूछने लगे बड़े पागल। जब हमें कोई बात समझ में नहीं आती तो सामने वाले को पागल करार कर देते हैं। बोले तो पागल है, इससे बात ही करना बेकार है। अब लोगों ने बात करना बंद कर दिया, और वो बालक को तो लगन लगी कि मैं श्री कृष्ण से मिलूंगा। भागवत में कभी असत्य नहीं हो सकता, लिखा यहाँ रहते हैं, उन्हीं से मिलूंगा। जब नहीं मिले श्री कृष्ण तो उसके मन में आया कि मैं मिलने लायक नहीं हूं। श्री कृष्ण में कमी नहीं है, मेरे में कमी है। तो जो शरीर ठाकुर जी के मिलने लायक नहीं, उसको रखने से क्या फायदा, उसको समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा विचार करके वो बालक, सावन भादों का महीना था, यमुना जी के तट में बैठे। यमुना जी में बड़ी बाढ़ आई हुई थी, खूब जल गिरा था, बाढ़ आई थी। हम लोग यमुना जी के किनारे बैठे हैं। अब पीठ किया यमुना जी की धारा की तरफ, मुख किया वृंदावन की तरफ।
और आप लोगों को पता है कि नहीं कि जब किसी भी नदी में बाढ़ आती है तो किनारे की मिट्टी कट कट के पानी में गिरती है। पानी का प्रवाह जितना तीव्र होता है तो बाएं किनारे की मिट्टी धड़ाम से गिरती है जमुना जी में, दाहिने किनारे की मिट्टी धड़ाम से गिरती है। ये नियम है। तो मिट्टी गिरने लग गई और जहाँ ये बैठे थे, इनका नाम था मधु, मधु जहाँ बैठे थे वहाँ दरार बन गई ऐसी। अब देखो जब मिट्टी गिरती उसके पहले ऐसी दरार बनती, फिर झम मिट्टी नीचे गिरती, दरार बन गई। अब मिट्टी ये गिरने वाले थे यमुना जी में, मिट्टी के साथ ये तो आँख बंद किए थे। इतने में ही महाराज बांसुरी की आवाज़ सुनाई पड़ी। आँख खोल के देखा तो सामने श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। श्री कृष्ण को देखते ही मधु भागे और मिट्टी नीचे गिरी। 1 सेकंड की देर हो जाती तो जमुना जी में गिर जाते। भगवान का बांसुरी बजाना और मधु का दौड़ना एक साथ हुआ। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, रहु ठटुक एक टक पल रोकी, रहु ठटुक एक टक पल रोकी, पल रो। भगवान छवि के समुद्र है। समुद्र में लहरें हर पल हर क्षण नई नई आती हैं। ऐसे ठाकुर जी के श्री वपु से रूप की माधुरी हर पल हर क्षण नई नई आती है। हमारी आंखें लाखों जन्म से इस छवि को निहारने के लिए तड़प रही हैं। ये आंखें संसार में सुंदरता जो देखती हैं वो ठाकुर जी को देखती हैं कि ठाकुर जी कहाँ है, ठाकुर जी कहाँ है, ठाकुर जी कहाँ है। और जब कभी ठाकुर जी की सुंदरता आंखों को मिलती है तो फिर टकटकी लगा के ठाकुर जी को आंखें दे, पलके नहीं गिरती। फिर एक टक पल रोकी, पल के अपने आप गिरना बंद हो जाती। भगवान की रूप माधुरी इतनी अमृतमय है कि आप जितना पियोगे उतनी प्यास बढ़ती है। भगवान की रूप माधुरी के दर्शन करने से कभी तृप्ति नहीं होती, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। सादर चित वही रूप अनुपा, सादर चित वही रूप अनुपा, सादर तृप्त न मानहि मनुष्यत रूपा, तृप्ति न मानहि छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, छवि समुद्र हरि रूप बिलो। तो श्री मधु गोसाई जी चरण पकड़ करके श्री ठाकुर जी को के चरणों को अपने नेत्रों से के जल से धो दिया। भगवान ने कहा मधु मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। देखा आपने, एक लाइन ने काम कर दिया प्यारे, एक पंक्ति ने काम कर लिया। सामने ठाकुर खड़े हैं। भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। श्री मधु गोसाई ने कहा जय जय, बस एक ही वरदान मांगता हूं, आप ऐसे खड़े रहो, मैं आपको ऐसे देखता रहूं।
अब कोई इच्छा नहीं रहेगी कुछ मांगने की, एक ही इच्छा है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न। यदि किसी के मन में कोई इच्छा ना हो तो अपना पुरुषार्थ मत मान लेना, ये ठाकुर की कृपा से ऐसा होता है ना। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो मधु, मैं मूर्ति के रूप में हो जाता हूं, तुम्हें मैं प्रत्यक्ष दिखाई पड़ूंगा, लेकिन लोगों को मूर्ति के रूप में दिखाई पड़ूंगा। और मधु गोसाई के लिए जो ठाकुर जी प्रकट हुए उन्हीं का नाम हुआ श्री गोपीनाथ जी। गोपीनाथ ठाकुर जी अभी जयपुर में विराजते हैं। एक भक्त के हृदय की उत्कंठा की पूर्ति के लिए ठाकुर जी प्रकट हुए। ऐसा ही रसमय धाम है श्री वृंदावन। श्री भगवान दास जी ने बादशाह से कहा, अब मैं शेष जीवन श्री धाम वृंदावन में निवास करके ब्रज रस को पीना चाहता हूँ। जिसने ब्रज रस को पिया उसकी स्थिति बहुत ऊंची हो जाती है, बहुत। वो वृंदावन की सीमा के बाद ठाकुर को भी नहीं देखना चाहते, वस्तु पदार्थ की तो बात छोड़ दो। जो ब्रजरस का आदि हो जाता है उसे बिहारी जी भी वृंदावन के बाहर दर्शन देने को बुलाए तो नहीं आता, बोले नहीं आप जाओ, हम तो यहाँ दर्शन दो आप। वृंदावन सीमा के बाहर, वृंदावन सीमा के बाहर, हरे हूँ को न निहार, कहते हरि को ही मत देखो। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले तदपि न हाथ पसार, तदपि न धन संपत्ति नहीं कह रहे, चिंतामणि कह रहे हैं। चिंतामणि का मूल्य पता है आपको? एक चिंतामणि में पूरा विश्व खरीदा जा सकता है, इतनी मूल्यवान होती है। ऐसे करोड़ों चिंतामणि वृंदावन के बाहर मिले तो भी नहीं जाना। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, जय श्री यह शोभा उर्धार, यह शोभा वृंदा विपिन विहार रे मनु, वृंदा विपिन विहार रे मनु, वृंदा विपिन विहार। इन वर्तमान में कई संतों ने ब्रजभूमि का चुनाव किया। स्वयं नाभाजी ने कहा, और की तो बात छोड़ दो। नाभाजी ने भक्तमाल में प्रार्थना की श्री ठाकुर जी से, जे बसे बसत मथुरा मंडल, ते दया दृष्टि मोपे करो। जे बसे
वसत मथुरा मंडल, ते दया दृष्टि मोह पे करो। इसका मतलब क्या हुआ? जो कभी पहले ब्रज में निवास कर चुके हैं, जो ब्रज में निवास कर रहे हैं दूसरे नंबर में, और जो आगे ब्रज में निवास करेंगे, उन सभी के चरणों में प्रार्थना है कि मेरे ऊपर कृपा कर दो तो मुझे भी ब्रजमंडल का निवास मिल जाए। भक्तमाल के लेखक श्री नाभाजी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, जिन्होंने निवास किया वो कृपा करेंगे तब मिलेगा वृंदावन में निवास। किसी को बैंक में खाता खुलाना हो तो बैंक वाले कहते हैं इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, यानी किसी का पहले से बैंक में खाता है, उसका परिचय दो तब खाता खुलेगा, नहीं खाता नहीं खुलेगा, ऐसा कहते हैं। इसी तरह से श्री राम वृंदावन में जो पहले से रह रहे हैं, जो निवास कर रहे हैं, जब वो कृपा करेंगे तब वृंदावन में वास में। ऐसा नाभाजी महाराज, नाभाजी उनसे मांग रहे हैं। जे बसे बसत मथुरा मंडल, जे बसे ते दया दृष्टि मोह पे करो, ते दया दृष्टि मोह पे करो। जहांगीर बड़ी प्रीतापूर्वक श्री भगवान दास जी से कहा कि आप उस व्रज में रहिए और अपने इष्ट से लाड़ लड़ाइए, और श्री भगवान दास जी ब्रज में रहने लगे। दो भक्तों का नाम आया है, मुसलमान भक्तों का। एक का नाम था रसखान और दूसरे का नाम था मीर माधव। भगवत रसिक जी ने एक पद में सब भक्तों का स्मरण किया है, उसमें रसखान और मीर माधव का भी स्मरण किया। आश्चर्य की बात है, इन्हें भगवान दास जी का सत्संग प्राप्त। मथुरा में इन्हें भगवान दास जी का सत्संग प्राप्त हुआ। परिणाम क्या हुई? इनकी भी वेश में निष्ठा हो गई। बिना सत्संग के किसी को कुछ भी नहीं मिला। यहाँ जैसे भी मिला है उसके मूल में सत्संग है। तो इन दोनों मुसलमान भक्तों को श्री भगवान दास जी का सत्संग मिला, और महाराज ये पूरा वेश बनाते, तिलक लगाते, कंठी माला धारण करते, मुसलमान होकर रसखान जी अपने गले में तुलसी की 200 मालाएं धारण करते। कितनी? 200। एक बार बादशाह जहांगीर ने पूछा कि रसखान जी, हिंदू साधु तो 1-2 माला पहनते हैं और आप इतनी माला क्यों पहनते हो? कितना बढ़िया उत्तर दिया रसखान जी ने। तन पावन जल अगम को, तन पावन जल अगम को, तनक काठ कर पार, तनक काठ कर पार। बड़े काठ ऊपर तरे, बड़े काठ ऊपर तरे, जब तन पावन भार, जब तन। रसखान जी ने कहा कि बादशाह जी, हिंदू पवित्र होते हैं और पवित्र होने से उन्हें 1 या 2 माला भवसागर से पार कर लेंगे, लेकिन मैं तो मुसलमान हूँ ना, तो मैं इतना बड़ा पापी हूँ, इतना बड़ा पापी हूँ कि मेरा वजन पत्थर के समान हो गया है।
तो मुझे 1-2 मालाएं पार नहीं कर सकती हैं, इसलिए मैं 200 मालाएं पहनता हूँ कि जिससे मैं भवसागर से पार हो जाऊँ। ये भगवान दास जी के सत्संग का प्रभाव देखो आप। मुसलमान होते हुए वेश भी बनाते और तुलसी जी भी धारण करते। श्री भगवान दास जी के सत्संग के प्रभाव से श्री मीर माधव को संकीर्तन का चस्का लग गया। पर मुसलमान होते हुए श्री कृष्ण का नाम का संकीर्तन जब करते, इतनी मिठास, जो जहाँ होता दौड़ के आता सुनने के लिए। कृष्ण कृष्ण कह लीजय मनु, कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्ण नाम त्रसावंत हुए पीजे मनु, कृष्ण कृष्ण कह ली जय मनु। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी जंगलों से गुजरते थे, जो कृष्ण नाम का संकीर्तन करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वहाँ रहने वाले डाकू, वहाँ रहने वाले चोर उनके पीछे कृष्ण संकीर्तन करते हुए चले। और छोड़ो, वहाँ के रहने वाले पक्षी उनके ऊपर चलते, महाप्रभु जी के ऊपर चलते, हिंसक पशु सिंह व्याघ्र सब साथ में उनका मुख देखते हुए चलते। तो मीर माधव जी जब कृष्ण नाम संकीर्तन करते तो हजारों लोग उनको घेर लेते चारों तरफ से। एक बार जहांगीर बादशाह ने पूछा कि भाई भारत में कीर्तन तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन तुम्हारे पीछे क्यों हजारों लोग तुम्हारा कीर्तन सुनने के लिए दौड़ लगाते हैं और किसी के पास तो नहीं जाते, क्या बात है? तो मीर माधव ने उत्तर दिया, बड़ा सुंदर उत्तर दिया। मधुर बचन सुन सुआ के, मधुर बचन काहू न अचरज हो, बोलन कागा की मधुर, बोलन का सुन धावे सबको, सुन धावे। मीर माधव जी ने उत्तर दिया कि बादशाह जी, तोता सीताराम सीताराम कहता है तो कोई ध्यान नहीं देता, तो बोलते ही तोता की मधुर आवाज़ होती है और वो सीताराम सीताराम बोलता है, कोई ध्यान नहीं देता। क्यों? तोते की आवाज़ मधुर होती, सब कोई जानता है। लेकिन कोई कौआ सीताराम सीताराम बोले तो लोग दौड़ पर, कौआ, अरे ये तो कठोर बोलता है, ये आज कितना मधुर बोल रहा है, तो लोग दौड़ पड़ते हैं। मीर माधव ने कहा मैं कौआ हूँ, और मैं जब श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करता हूँ तो लोग दौड़ करके आते हैं, अरे भैया इतना मधुर इसके हृदय से कैसे निकल रहा है। ऐसी दैन्यता प्रकट की। भजन का, कीर्तन का, धाम निवास का यही फल है, हृदय दैन्यता से भर जाए। आपकी बात में जब तक अहंकार का प्रदर्शन होगा तब तक बहुत दूर है ठाकुर जी से, आप दूर नहीं, बहुत। ये सत्कर्म जितने इसीलिए किए जाते हैं, धामवाद इसीलिए किया जाता है, हमारा अहंकार गलित हो जाए। देखो इनकी भाषा कितनी है। ये नहीं कहा कि मैं इतना सुंदर गाता हूँ, बोले मैं कौआ हूँ, और कौआ यदि सीताराम सीताराम बोले तो लोग दौड़ते, कौआ कैसे सीताराम बोल रहा है।
सुआ तो बोलता है, तोता तो बोलता है। तो भगवान दास जी के सत्संग से मुसलमान होते हुए कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए, ये खास हुआ। मत कीरत गति भूत भलाई, मति कीरत जो जेहि जहाँ तहाँ है पाई, जो जेहि जहाँ सो जानब सत्संग प्रभाव, सो जानब सत्संग प्रभाव। लोकहु वेद न आन उपाऊ, लोकहु लोकहु वेद न आन उपाऊ। श्री भगवान दास जी ब्रज में रह करके ब्रजरस का पान करने लगे। ये सर्वोत्कृष्ट स्थिति है, ब्रजरस का पान करना, ब्रज भाव का पान करना। केवल रहने से काम नहीं चलेगा, यहाँ घूमने से काम नहीं चलेगा। रसिकों ने जैसा कहा है वैसा रहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा वृंदावन में। हरिराम व्यास जी कहते हैं, कर करवा हरवा गुंजन के, कर करवा हर कुंजन माही बसेरो, कुंजन माही भूख लगे तब मांग खाऊंगो, गनो न सांझ सवेरे, व्यास विवेकी श्री वृंदावन, हरि भक्तन को चेरो, कब करी हो मन मेरो ऐसो हरि, कब करी हो मन मेरो। तो जो रसिकों की रहनी है ऐसी रहनी श्री भगवान दास से श्री धाम वृंदावन में निवास की। श्री गोवर्धन में एक परम संत रहते थे जिनका नाम श्री केशवाचार्य जी महाराज था। मानसी गंगा के समीप में एक कुटिया बना करके भगवान के लिए आर्तनाद करते, ऐसा पुकारते, दर्द भरी चीख, दर्द भरी टीच से पुकारते ठाकुर जी को कि एक दिन ठाकुर जी प्रकट ही हो गए कुटिया। पर्णकुटी में प्रकट हो गए। उन ठाकुर जी का नाम श्री हरिदेव जी है, अभी भी विराजे हैं गोवर्धन में। कुटिया में प्रकट हो गए और श्री केशवाचार्य जी महाराज उनकी सेवा करने लग गए। फक्कड़ संते, कहीं किससे याचना करते नहीं थे, तो सब मन से सेवा करते हो। श्री ठाकुर जी की सेवा मन से करते। एक दिन श्री ठाकुर जी ने कहा, श्री हरिदेव जी ने कहा संत भगवान, आज हमारी खीर प्रसादी पाने की इच्छा हो रही है, आज हमारी खीर भोग आरोगने की इच्छा हो रही है। श्री केशवाचार्य जी ने कहा, महाराज क्षमा करना, मैं भाव से समर्पित कर सकता हूँ, मन से आपको खीर समर्पित कर सकता हूँ, लेकिन आपकी खीर के लिए मैं किसी से धन की याचना
नहीं करूँगा। आज से आप कहो कि मैं किससे मांगने जाऊँ तो मैं नहीं जाऊँगा। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुम ना मांगो, लेकिन हम व्यवस्था कर दें तो मना तो मत करो। श्री ठाकुर हरिदेव जी ने कहा तुम मत मांगो, लेकिन हम व्यवस्था कर दें तो मना तो मत करो। श्री हरिदेव जी बोले आज से 7वें दिन श्री भगवान दास जी तुम्हारे पास आएंगे और वो मेरे लिए दिव्य भव्य मंदिर बनवाएंगे और संपूर्ण प्रातःकाल से रात्रि पर्यंत की राग भोग की सेवा करेंगे, तो उसे आप स्वीकार कर लें। भक्तमाल के प्रारंभ में लिखा है कि भगवान दास जी के पास अपार संपत्ति थी, श्री सहित लिखा है। भगवान ने श्री के हरिदेव ठाकुर जी ने स्वप्न में भगवान दास जी का आप हमारे मंदिर का निर्माण कराओ, हमारी सेवा पूजा की व्यवस्था करो। तुरंत भगवान दास जी गोवर्धन आए, केशवाचार्य जी से मिले और तत्क्षण एक दिव्य लाल पत्थर का मंदिर बनवाया और संपूर्ण सेवा का प्रबंध कर दिया। महाराज आज भी श्री हरिदेव जी महाराज इस मंदिर में विराजमान होके लोगों को दर्शन दे रहे हैं। ऐसे भगवान दास जी जिनके ऊपर ठाकुर इतने प्रसन्न हैं, जिन्होंने पूरे जीवन संतों की सेवा की, जिन्होंने पूरे जीवन भजन, जिनके दर्शन से मन प्रसन्न हो जाए, जिनमें संपूर्ण सद्गुण निवास करते थे, जिन्होंने से रज में अपने शरीर को मिलाया, ब्रजरस का पान किया, ऐसे भगवान दास जी के चरणों में कोटि सा दंडवत प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं विराम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुलकित अंगनी, लोचन बरसत हसुअन जाल, उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटी चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवासन सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगटी जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री
भक्ति सुमार। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर